सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कल अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने श्री कृष्ण की प्रकृति के विषय में जाना, जिसमें वे स्वयं कहते हैं कि वे अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थात अपने ही स्वभाव के आधार पर अपने स्वभाव को स्वीकार करते हुए प्रत्येक जीव को अव्यक्त स्वरूप में बार बार उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव है प्रत्येक जीव को चर अचर जगत को उत्पन्न करना। इसी आधार पर श्री कृष्ण आगे यह भी बताते हैं कि उनकी प्रकृति, उनकी अध्यक्षता में न केवल चर अपितु अचर अर्थात जड़ व चेतन दोनों को समान रूप से रचती है, और इसी कारण ही यह जगत क्रियाशील बना रहता है। सृष्टि में इस चर अचर की उत्पत्ति के पश्चात विभिन्न योगिक क्रियाओं के माध्यम से यह जगत क्रिया करता है और क्रियाशील बना रहता है। आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 11 है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं जानन्तु मम भूतं महेश्वरम् मम भूतं महेश्वरम्। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख लोग मेरे जीवों के ईश्वर स्वरूपी परम भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर आश्रित मान उपहास करते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि वे लोग जो मेरे इस ईश्वरीय स्वरूप को नहीं जानते, जो नहीं समझते कि यह चर अचर जगत मेरे ही माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, मेरे ही माध्यम से अव्यक्त स्वरूप में अपने आत्म को धारण करता है, अपने स्वरूप को धारण करता है, जो इस स्वरूप को नहीं जानते और मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मान लेते हैं, तो वे इस प्रकार से ही मेरा उपहास करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ जाना विचेतसः राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहग्रस्त की अर्थात अज्ञानी जन की आशा, कर्म व ज्ञान सब व्यर्थ हैं। आसुरी और राक्षसी प्रकृति ही मोहिनी शरण किए हुए रहते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि ऐसा जन, ऐसा प्राणी जो प्रत्येक प्रकार की आशा रखता है, कर्म करता है, ज्ञान भी है उसको, किंतु यदि वह मोह के वशीभूत है, मोह से ग्रस्त है, तो उसका सब बेकार है, सब व्यर्थ है। उसकी आशा व्यर्थ है, उसके कर्म व्यर्थ हैं, अपितु उसका ज्ञान भी व्यर्थ है, क्योंकि आसुरी अथवा राक्षसी जो प्रकृति है, वह जन ही मोहिनी शरण किए रहते हैं, अर्थात मोह के वश में रहते हैं, मोह के आवेश में रहते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।